हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज कर रहे थे। उसमें इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा है, उसके 3 पार्ट्स हो चुके हैं। तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इस सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए ये सवाल कौन से सेशन का है और कौन से शिफ्ट में आया था, वो मैं टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक एक करके मैथ्स कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो इजी से शुरू करते हैं। तो इजी सबसे सीधी आर लग रहा है, आर को कैलकुलेट करना। क्या दिया हुआ है, -2 से 2, 3x स्क्वायर 1 प्लस ई का पावर x। ठीक है, ये क्या हो गया, i। तो बच्चों इसमें a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे अगर, तो -2 से 2, x की जगह -x रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई का पावर -x dx। अब दोनों i को ऐड कर दो, तो i प्लस आई 2i इंटीग्रेशन -2 से 2, 3x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, पहले से 1 प्लस ई का पावर x, दूसरे से 1 प्लस 1 अपॉन ई का पावर -x dx। तो 2i क्या हो जाएगा, -2 से 2, 3x स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई ई का पावर x प्लस ये क्या हो जाएगा, ई का पावर x प्लस 1 ई का पावर x dx। अब जब एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। तो 2i बराबर -2 से 2, 3x स्क्वायर dx। अब ये क्या बचा हुआ, कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इसको लिख सकता हूं 2i बराबर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 2 3x स्क्वायर dx। तो 2 से 2 कट गया, तो i बराबर x क्यूब इंटीग्रेशन है इसका, x स्क्वायर x क्यूब बाई 3, 3 कट गया, 2 और 0, तो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8। तो ये पता चल गया कि r का आंसर क्या है, 8। r का 8। तो आर का वन किस किस में है, सी में और डी में। तो चलिए पहले एस भी ट्राई कर लेते हैं, पता तो चल गया एस का आंसर क्या है। तो एस को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, इंटीग्रेशन -1/2 से लेके 1/2 cos 2x log, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ बच्चा लोग, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx। डिनोमिनेटर क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2 cos 2x log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx। ठीक। अब यार इंटीग्रेशन प्लस ए से माइनस ए दिखता है, वैसे ही हमारा मन क्या करता है जज करने का, फंक्शन इवन है कि ऑड है वो जज करने का मन करता है। तो cos 2x क्या होता है, इवन। ये हिस्सा ऑड है कि नहीं, देखिए एफ, अगर मैं इसको ये फंक्शन अभी मान लूं log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, अब एक्स की जगह माइनस एक्स रखूं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा, log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये क्या होता है बच्चों, ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर -1, तो क्या हो गया, माइनस ऑफ, लॉग की प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए बच्चों आप लोगों को ना। तो ये क्या है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हिस्सा क्या आ गया, ऑड। तो बच्चों ये इवन है, ये ऑड है, तो ओवरऑल आंसर क्या है, ऑड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए ठीक है। तो एस का क्या है बच्चों, 4th। अब आप चालू सॉल्व करते हैं पी, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल फॉर विच पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव मतलब 0 ले सकते हैं या पॉजिटिव ले सकते हैं, डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, सेटिस्फाइंग एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, जिसका इंटीग्रेशन ये 1 हो। चलिए देखते हैं। तो पॉलिनोमियल बनाना है 2 डिग्री या 2 डिग्री से छोटा, तो हम लोग क्या बना दिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर c लिख भी दूं तो f ऑफ 0 मेरे को दिया हुआ है 0, तो f ऑफ 0 कितना होगा, c। तो c बराबर क्या है, 0। तो इसलिए मेरा पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx। ये p ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बोला है, 0 से 1, किसकी वैल्यू क्या बोला है, इसकी वैल्यू 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ax क्यूब बाई 3 और bx स्क्वायर बाई 2, सब जगह क्या डालना है, 1 0 1 0। तो कितना आएगा, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू, और कुछ है अपने पास, नहीं, और कुछ है अपने पास नहीं।
तो आपको बताना है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके लिए ऐसा हो। ठीक, तो ये हो सकता है बच्चों कि मैं a को 3 डाल दूं, b को 0 डाल दूं, तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। एग्री कर रहे सब? फिर a को 0 डाल दूं, b को 2 डाल दूं, तो आ जाएगा आंसर। ठीक, और कैसे आएगा? मेरे को क्या डालना है? a और b को क्या रखना है? नॉन नेगेटिव इंटीजर रखना है बच्चों, है ना। फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं रख सकता कि इसकी वैल्यू मैं कर दूं, ऐसा कुछ कर दूं कि ये प्लस ये 1 आ जाए, ऐसा तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? तो इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है, तो इसलिए कितने हो सकते हैं पॉलिनोमियल? 2 पॉलिनोमियल। सबको क्लियर? कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं? चलिए ठीक है। अब कौन सा चेक कर रहे हैं? क्यू। क्यू क्या बोला है? -√13 से लेके +√13 तक एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। कब कब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है? तो कैसे करेंगे? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर कब कब मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, है ना। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो कितना जाएगा ये? √2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस π/4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस π/4। अब ये जो चीज है, ये चीज जब 1 होगी तब वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस π/4, 1 कब होता है साइन की वैल्यू? π/2, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पे होता है। तो उसको क्या लिखेंगे? 4n + 1 π/2। किस पे 1 होता है? 4n + 1 π/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या होगा बच्चा लोग? 4n + 1 π/2 ऐसा होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4n + 1 π/2 - π/4। ठीक, पक्का? अब सबसे पहले n की जगह डालते हैं 0। बताइए एक्स स्क्वायर क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? π/4। तो x क्या मिलेगा? √π/4। क्या -√13 और +√13 के बीच में आता है ये चीज? √π/4 मतलब ये तो 1 से भी छोटे नंबर का रूट है। ये क्या है? 3.14 डिवाइड बाई 4। समझ रहे बात को? तो ये क्या है? 1 से भी छोटे नंबर का रूट है, दोनों के बीच में आता है। फिर n की जगह रखिए 1। n की जगह 1 रखने से क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर? बताइए, कैलकुलेट कीजिए फटाफट। n स्क्वायर की जगह 1 रखें तो 5π/2 - π/4 9π/4। तो x क्या मिलेगा? 3/2 √π। या तो ऐसे रखते हैं √9π/4, है ना, √9π/4। तो ये क्या हो गया बच्चों? 9/4 × 3.14। तो अगर देखा जाए तो ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, उसमें 9 मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 से छोटा ही मिलेगा। इसके अंदर आएगा? आएगा। फिर अगला क्या है बच्चों? n की जगह 2 रखो। n की जगह क्या रखो? 2 रखो। तो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा? देखिए, हाँ 17 π/4 मिल रहा है। तो x बराबर क्या होगा? √17 π/4, है ना। अब ये शायद वो हो सकता है, पार हो सकता है, करके देखना पड़ेगा। 17 × 3.14/4। 17 3 जा 51। अगर 52 से पार हो गया तो 13 से पार हो जाएगा। देखो 13.1 × 17, 17 × 3.14 कितना आ रहा है? 52 के अगर पार हो गया तो मतलब हमारे क्या आ रहा है? 53.38 आ रहा है बच्चों। तो पार हो गया ये तो,
क्योंकि 52 डिवाइड बाई 4 होता तो ये होता, तो ये नहीं लेंगे। फिर क्या लेंगे, तो उसके आगे आप ले नहीं सकते, अब क्या लेंगे, n की जगह -1। क्या मिल रहा है बताओ, n की जगह -1 लूंगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, माइनस, तो x क्या मिल जाएगा, सब स्केल में x स्क्वायर क्या मिल जाएगा, माइनस क्या मिलेगा, -7π/4। तो x स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब n नेगेटिव भी नहीं ले सकता। तो आंसर कितना है, 2 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन आए, एक्स स्क्वायर बराबर ही आया, तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस, ये भी क्या आएगा, प्लस माइनस। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 4। तो कितने सॉल्यूशन हो गए बच्चे लोग, 4 सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया बात, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, इसलिए क्या हो गया, 4। 4 हो गया, मतलब ये कितना, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सारा पार्ट सॉल्व हो गया, समझ में आया सबको, बढ़े आगे चलिए। तो हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, तो फॉर a बिलोंग्स टू रियल नंबर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स a शुड नॉट बी इक्वल टू -1। क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। न्यूमरेटर में बच्चों दिया हुआ है 1 का पावर a प्लस 2 का पावर a प्लस 3 का पावर a, ऐसे कर करके n का पावर a। क्लियर। डिनोमिनेटर में दिया है बच्चों n प्लस 1 का पावर a माइनस 1। ठीक, n प्लस a प्लस 1 प्लस n a प्लस 2 प्लस, ऐसे करते करते n a प्लस n तक दिया हुआ है। ठीक, ओके, इज इक्वल टू 1/60। ओके, तो r बाई एन का फंक्शन बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, r बाई एन का फंक्शन बनाना पड़ता है, समेशन में लिखना पड़ता है। तो r बाई एन किस में कन्वर्ट होता है, फंक्शन ऑफ x में। 1/n किस में कन्वर्ट होता है, dx में। समेशन किस में कन्वर्ट होता है, इंटीग्रेशन में। और लिमिट्स कन्वर्ट करना तो हमको आता है। तो बच्चों यहां पे अगर मैं सबसे n बाहर ले लूं, 1 से 2 से 3 से, तो पूरे में से एक ही n बाहर निकलेगा ना, ये तो बात कंफर्म है ना। जैसे यहां से n बाहर निकला पूरे में से, तो बचेगा क्या, a प्लस प्लस a प्लस, है ना, ऐसे करते 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 a प्लस n/n। ठीक, कोई इशू, पक्का, ठीक। बच्चों ये ऐसे में मैं न्यूमरेटर में भी चाहता हूं सबसे क्या बाहर ले लूं, n का पावर a बाहर ले लूं। क्या ले लूं बाहर, n का पावर a, चलेगा। तो n का पावर a बाहर लूंगा तो यहां बचेगा क्या, 1/n का पावर a प्लस 2/n का पावर a प्लस 3/n का पावर a प्लस n/n का पावर a। कोई इशू नहीं। ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे n प्लस 1 का पावर a माइनस 1। लिमिट n टेंड्स टू क्या बच्चे लो, इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं। अब पलट रहा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर तो बन गया क्या, n का पावर a लिखे, समेशन r बाई n का पावर a, r कहां से 1 से लेके n तक। क्लियर है। नीचे बन गया, ये ब्रैकेट बन गया बच्चों किसमें, समेशन r 1 से लेके n तक a प्लस r बाई n। क्लियर है। और बचा क्या क्या है, n प्लस 1 का पावर a माइनस 1 और n। बच्चों मैं चाहता हूं कि एक n, तो एक डिनोमिनेटर में n इसको दे देते हैं, तो यही वाला n इसको पकड़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n का पावर a, और क्या हो जाएगा 1/n समेशन r 1 से लेके n
आर बाई एन का पावर ए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन में। यहां पे भी मेरे को 1 बाई एन चाहिए, है ना? तो क्या किया, 1 बाई एन लिखा, समेशन आर 1 से लेके एन लिखा, ए प्लस आर बाई एन का एन लिख दिया। तो यहाँ पे एन मल्टीप्लाई किया हूं तो एन डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे लिख दिया। चलेगा सबको? और ये क्या है, एन प्लस 1 का पावर ए माइनस 1। ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? देखो मैं आप लोगों को समझाने के लिए हौले 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 कर रहा हूं, एक एक रेसे रेसे को धीरे धीरे खोल रहा हूं, नहीं तो मैं तेज से भी खोल सकता हूं। ठीक है, तो आर बाई एन का फंक्शन बनाना था, 1 बाई एन चाहिए था, सबको दे दिए। ठीक, इंडिविजुअल मतलब सब मिला के तो आर बाई एन का फंक्शन नहीं बन रहा था, तो ऊपर का सीरीज अलग था समेशन का, नीचे का अलग था। अब ये 1 बाई एन किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? dx। समेशन किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? आर बाई एन किस में कन्वर्ट होगा? x का पावर a। लोअर लिमिट कैसे निकालते? एल एल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। लोअर लिमिट यहां पे क्या है? 1 बाई एन। अपर लिमिट कैसे निकालते? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप n बाई n। तो कितना आएगा? ये 1 आएगा, और ये कितना आएगा? 0। तो इंटीग्रेशन 0 से 1। ठीक है, पक्का? कोई इशू किसी को? नहीं? लिमिट निकालना आता है ना सबको? क्लियर है? नहीं तो यही लिख देता हूं, लोअर लिमिट बराबर क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां जो नीचे है 1 बाई एन, और अपर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां जो ऊपर है डिवाइड बाई n। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0। तो इंटीग्रेशन 0 से 1। ठीक, ये भी समेशन बच्चों 0 से 1, a प्लस एक्स, ये आ जाएगा dx। किसी को इशू? नहीं। अब इधर देखिए, ये n बचा हुआ है, ये n का पावर a है, ये n है, और ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 का पावर a माइनस 1 है। ये दोनों डिवाइड होके क्या बन जाएगा? n का पावर a माइनस 1। इंटीग्रेशन 0 से 1 x का पावर a dx, इंटीग्रेशन 0 से 1 a प्लस एक्स dx। ये ब्रैकेट में से बच्चों में n का पावर n बाहर निकाल रहा हूं, तो n का पावर क्या बन के बाहर निकलेगा? a माइनस 1। तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 बाई एन का पावर a माइनस 1। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। लिमिट n टेंड्स टू क्या है बच्चा लोग? तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो बचेगा क्या? 1। बचेगा क्या? 1। तो अब क्या बन गया? इंटीग्रेशन 0 से 1 x का पावर a dx अपॉन इंटीग्रेशन 0 से 1 क्या हो गया बच्चों? a प्लस एक्स dx बराबर कितना दिया बच्चों? 1/60। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x का पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। किसी कुछ इशू? इसमें क्या डालेंगे? 1 डालेंगे और 0 डालेंगे। इस ax प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 चलेगा। अब यहां क्या डालना है? 1 और 0। जब 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 1 बाई ए प्लस 1। 0 डालने से 0 हो जाएगा। यहां 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? a प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू कितना बच्चों? इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई ए प्लस 1, इधर एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा? 2a प्लस 1 ऊपर 2 इज इक्वल टू 1/60। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, कितना आएगा? 120 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। तो 0 बराबर 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 119। तो अब मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए? 119 इंटू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, हटाओ जनरेट करो। तो क्या आएगा? a इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 119 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। कितना आ रहा बच्चों? -3 प्लस माइनस 4 9 प्लस 8 इंटू 119 कितना आ रहा बताओ बच्चों? 952 प्लस 9 कितना जाएगा? 961। 961 किसका होता है? किसका होता है? 31/4। एक बार प्लस 31 रख दो, तो -1 माइनस 31/4, तो -34/4 डेट इज -17/2। एक बार प्लस 31 रख दो तो कितना आएगा?
28/4 डेट इज 7। ठीक, कोई इशू किसी को नहीं? तो कौन कौन सा ऑप्शन? 7 और -17/2। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ऊपर भी लगाना पड़ा नीचे भी लगाना पड़ा, दोनों में अलग अलग लगाना पड़ा। फिर साथ साथ चैलेंज किस बात का था कि ये लिमिट वाले को खत्म भी करना है। तो अब अगर लेकिन हौले हौले लगाए होंगे तो सबको सब चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए, तो देखिए क्या करना है। देखिए आई बराबर दिया है बच्चों -π/2 से लेके +π/2। क्या दिखा हुआ है? x² प्लस ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स इंटू क्या बच्चों? cos x dx। ठीक, अब क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग? -π/2 से लेके +π/2, x² cos x को एक साथ कर देते हैं, प्लस -π/2 से लेके +π/2 ln पाई प्लस एक्स पाई माइनस एक्स cos x को इधर कर दिए। ऐसा क्यों कर रहा हूं? तो अगर आप अभी थोड़ी देर पहले देखे होगे, ये क्या फंक्शन है? ऑड। थोड़ी देर पहले लॉग वाले, मतलब अभी मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में था। ये क्या है? इवन। ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? ऑड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स की जगह -6 डालूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए 0 हो जाएगा। ठीक, तो बचा क्या? सिर्फ ये, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए। इसकी आई बराबर -π/2 से लेके π/2 x² cos x। तो इवन फंक्शन है ये, तो ये भी इवन, ये भी इवन, तो 2 टाइम्स 0 से π/2 x² cos x dx। अब यहां पे क्या करना है बच्चों? हमको मल्टीप्लीकेशन की, मतलब बाई पार्ट्स प्रॉपर्टी लगानी है। इसको डिफरेंशिएशन वाला, इसको इंटीग्रेशन वाला। x² इंटीग्रेशन cos x माइनस डिफरेंशिएशन 2x इंटीग्रेशन cos x dx। तो 2x² sin x। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? तो माइनस ये क्या जाएगा? 2x sin x dx। अब यहां पे फिर बाई पार्ट्स लगाऊंगा, तो 2x² sin x माइनस 2 बाहर। ठीक, इसको डिफरेंशिएशन, इसको इंटीग्रेशन, x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, डायरेक्ट लिख दो ना बच्चों, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर इसका माइनस cos x। तो फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 2 ब्रैकेट के अंदर है x² sin x, x² sin x। ठीक, उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 2x cos x, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, तो -2, अब π/2 और 0 डालना है। ठीक है, यही था बच्चों, बस पाइपर्स लगा के सॉल्व किया हूं। कोई दिक्कत हो गई हो तो बताइएगा। अब π/2 डालूंगा तो ये क्या मिलेगा? और ये क्या मिलेगा? 1। ये क्या मिलेगा? 0। ये क्या मिलेगा? -2। 0 डालूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा? π²/2 -4। क्लैरिटी है सबको? पक्का? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है। लगाइए दिमाग। एफ दिया है बच्चों, डोमेन दिया है, कोडोमेन दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ 1 - x। x क्या है? -1 से 2। R1 क्या दिया हुआ है? देखो, -1 से 2 x f of x dx, x f of x dx। R2 क्या दिया हुआ है? R2 बच्चे दिया हुआ है रीजन दिस -1 से 2 के बीच में, तो R2 क्या है? -1 से 2 f of x dx। अब इन दोनों को रिलेट करना है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो बच्चों हमको ना ये भी रिलेशनशिप दी हुई, क्या है? ये दोनों बराबर है। तो देखो इन दोनों में लिमिट में a + b - x क्या होता है? -1 + 2 1 - x। तो इसी में अगर मैं लगाऊं -1 से 2 1 - x f of 1 - x
dx। दिखा आपको? तो ये r1 इंटीग्रेशन -1 से 2, ठीक है, इसके बाद ये लिख रहा हूं ना बच्चों, है ना, 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह डाल दूंगा एफ ऑफ एक्स। अब इसको अंतर ले गया, r1 -1 से 2 एफ ऑफ एक्स -1 से 2 एक्स एफ ऑफ एक्स। क्लैरिटी है सबको? ठीक है, तो r1 ये क्या चीज है बच्चों? r2 ये क्या चीज है बच्चों? r1। तो ये क्या आ जाएगा? 2r1 बराबर r2। क्लियर है? छोटा सा प्रॉब्लम था, बढ़े अगले प्रॉब्लम की ओर। ओहो, ये तो बच्चों स्कूल में बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ लेता है कई बार, करिए ट्राई। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को नोट कर लेते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ बच्चों? अंडर रूट ln2 अंडर रूट ln3 x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन ln6 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक्स स्क्वायर को t। तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। तो x dx क्या हो जाएगा? dt बाई 2। चलिए, तो x dx की जगह डालूंगा मैं dt बाई 2। ठीक, अब लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? जब ये रूट है, जब रूट ln2 है, तो t क्या बन जाएगा? ln2। और ये क्या बन जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों? साइन t अपॉन साइन t प्लस साइन ln6 माइनस टी। अब a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं इसमें। तो ln2 प्लस ln3 माइनस एक्स, ये क्या होगा? प्रॉपर्टी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? 6। तो वही लगा दूंगा। तो i बराबर ln2 ln3 ऊपर आएगा साइन ln6 माइनस टी। सबको क्लियर? नीचे ये बनेगा साइन ln6 माइनस टी, और बच्चों यहां पर डालूंगा ln6 माइनस टी, तो बन जाएगा साइन टी। उम्मीद करूंगा कि आपको इतना कैलकुलेशन आता हो। 1/2 है, 1 2, दोनों को ऐड करूंगा तो मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों? 2i इंटीग्रेशन ln2 से लेके ln3। 1/2 दोनों से क्या है? कॉमन। एक जगह है साइन टी अपॉन ये साइन टी प्लस साइन ln6 माइनस टी, और एक जगह है साइन ln6 माइनस टी अपॉन साइन टी साइन ln6 माइनस टी। क्लियर सबको? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करूंगा न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट के क्या मिल जाएगा? 1। कितना हो गया? 1 dt। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? t ln3 ln2, तो कितना आएगा? 1/2 2i बराबर ln3 माइनस ln2। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों? i इज इक्वल टू 1/4 ln3/2। उम्मीद करूं कि समझ में आया हो। पक्का? कोई स्टेप में किसी को डाउट? पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ट्राई कीजिए, आप क्या करेंगे सोचिए। ठीक, क्या निकालना? द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स का पावर 4 1 माइनस एक्स का पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब तकलीफ कौन दे रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो है, ये आदमी
इसमें +1 और -1 करते हैं, ठीक है। तो x का पावर 4 +1 -1 चलेगा आप लोगों को। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x का पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इन दोनों को साथ रखूंगा, ठीक। तो 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 x का पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 है ना, 1 माइनस एक्स का पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा दिस इंटू दिस, तो आई बराबर इंटीग्रेशन x का पावर 4 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स का पावर 4, दिस अपॉन दिस लिख दिए बच्चों, और दिस अपॉन दिस लिख दिए। बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ऐसे में ये पोर्शन तो सॉल्वेबल लग रहा है। इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूंगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है 1 माइनस एक्स का होल पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अपन अभी ओपन कर देते हैं, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आई? क्या किया हूं समझ में आया बच्चों आप लोगों को? a माइनस बी स्क्वायर को स्क्वायर लिख दिया, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। क्लियर? अब ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो i बराबर है ना इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल पावर 4। अब ये तो पूरा सॉल्व हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल पावर 4 को मैं एक्सपेंड कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा उसका। कोई इशू किसी को? इधर पे फिर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक यूनिट मान लिया, क्योंकि वो नीचे से डिवाइड होने की क्षमता रखता है। उसको क्या मान लिया पूरे को a, और इस आदमी को क्या मान लिया b। यहाँ पे फिर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, तो a स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ में आ रही है? अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। पढ़ना पलटू? ठीक है, तो i बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल पावर 4। कोई इशू किसी को? नहीं। फिर सेकंड वाला क्या है, दिस अपॉन दिस करूंगा तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक। दिस अपॉन दिस करूंगा तो क्या बनेगा 4 एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। उसको कुछ नहीं कर सकता अभी मैं। और क्या है बच्चों, दिस अपॉन दिस करूंगा तो क्या बनेगा 4x बनेगा, माइनस 4x बनेगा। क्या बनेगा वो माइनस 4x dx, ठीक। कोई इशू? अब इसको सॉल्व करने का कोई आसान तरीका है? ओपन ही करना पड़ेगा। चलिए ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो क्या आएगा बच्चों 1, ठीक है। फिर 4c1 माइनस 4x, ठीक। फिर प्लस 6x स्क्वायर, फिर माइनस 4x क्यूब, फिर x का पावर 4, ठीक है। ये किसका एक्सपेंशन है? इसका। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई झंझट नहीं। ये माइनस 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई झंझट नहीं। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 कर दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। अब एक बार एक्स स्क्वायर के साथ सब मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 6x 4x क्यूब प्लस 6 का x का पावर 4 माइनस 4x का पावर 5 प्लस x का पावर 6। एक बार माइनस 1 प्लस 4x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस x का पावर 4, ये आएगा सब। कोई इशू किसी को?
ये इंटीग्रेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन है -4x, ये इंटीग्रेशन है बच्चों दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो क्या मिलेगा 4, दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो क्या मिलेगा -4 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर dx। अब सबको इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक 0 से 1, तो इंटीग्रेट करके सिर्फ 1 डालना है। ठीक है, तो सबका इंटीग्रेशन लिखे, एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे एक्स क्यूब बाई 3, 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा 1/3, इसका x का पावर 4/4, 4 कट गया, 1 डालेंगे क्या मिलेगा 1, 6 x का पावर 5/5, 1 डालेंगे क्या आएगा 6/5, x का पावर 6/6, 4/6, x का पावर 7/7, 1/7, x 1, x स्क्वायर बाई 2, 2 कट जाएगा क्या मिलेगा +2, x क्यूब बाई 3, 3 2 -2, x का पावर 4/4, 4 कट गया क्या मिलेगा +1, x का पावर 5/5, कुछ कटने वाला नहीं है 1/5, 1 का क्या होगा 1, इसका क्या होगा 1/3, इससे क्या होगा -2, इससे क्या होगा +4, इसका क्या होगा 4 tan इनवर्स x, उसकी जगह डालेंगे क्या मिलेगा 4 π/4, तो क्या मिलेगा -π। ठीक है बच्चों, इन सब का एडिशन कीजिए, कितना आएगा बताइए, यहां से लेके यहां तक इन सब का एडिशन चाहिए मेरे को। इंटीग्रेट करके 1 डाला हूं और कुछ नहीं किया हूं, 0 डालने से 0 ही होगा। तो ये कितना आ गया बच्चों लोग -π, ये तो मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको करिए। ठीक है, तो काटा कटी करें पहले, -1 -1 +2 +1 +1 -2, ठीक है ओके, इतना तो कट गया। देखो ये 2/3 +1/3 +1/3 -2/3, सब क्लियर। बचा क्या है 6/5 -1/5, 5/5 कितना हुआ 1, 5/5 हुआ 1 1 1 +2 कितना हुआ 3, 3 + 1/7, तो कितना आ गया ओके, सबको क्लियर। ऑप्शन ए, किसी को तकलीफ है तो बोलिए, नहीं बढ़े आगे चलिए। नहीं लिख सकते, 0 नहीं लिख देना बच्चों एक्साइटमेंट में आके कि पाई बराबर 22/7 है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना। हाँ तो इज़हार बोला है तो इसे फंसाने के लिए तो बोला है, ठीक है। इज़हार किसके लिए बोला है फंसाने के लिए। जैसे मान लो आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो और जेई एडवांस का प्रॉब्लम है और ऐसे फंक्शन को तोड़ना, और ये तो एकदम लेट जाइए प्रॉब्लम पे, एकदम आराम से धीरे धीरे एक एक रेसा कीजिए, हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जैसे ये -10 से 10 आया तो हम ये जज करने की कोशिश करेंगे इवन है कि ऑड है। ये तो पता है मेरे को क्या है पीरियड, ये इवन भी है पीरियोडिक भी है। एफ ऑफ एक्स का नहीं पता, तो एफ ऑफ एक्स का मेरे को ग्राफ बनाने की कोशिश करनी है ना। तो एफ ऑफ एक्स बेसिकली दिया क्या है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इफ क्या बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ऑड, और 1 माइनस, अब ये उल्टा दे दिया बच्चों 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इवन। तो मैं ना पूरा फोकस किस पे रखूंगा, एफ ऑफ एक्स निकाल लूं, उसका ग्राफ बना लूं, उसका पीरियड पता कर लूं, उसकी डेफिनेशन पता कर लूं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहीं पे बना रहा हूं, ठीक। 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, -4 ले लिया, ओके।
अब जब मेरा x 0 से 1 के बीच में है, क्या बोला बच्चों में, x जब मेरा 0 से 1 के बीच में, केस 1 0 से 1 के बीच में, ठीक। तो अब पहले बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा? 0 कैसा नंबर है, इवन की ऑड? इवन नंबर। कैसा नंबर है? इवन। तो कौन सा डेफिनेशन यूज होगा? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो 0 पे क्या वैल्यू मिलेगी? 1। 0 पे क्या वैल्यू मिलेगी? 1। 0.2 पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0.2। तो ये क्या मिलेगी? 0.8। 0.5 पे 0.5। 1 पे बच्चों 0 होने वाली रहेगी बेचारी। फंक्शन क्या होगा? 0 होने वाले रहेगा या रहेगा, जो भी बोलोगे आप, ठीक। ऐसा होगा। जैसे ही 1 आया तो ये क्या बन गया? ऑड। उसमें भी जैसे ही 1 डालूंगा तो वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वो ऐसे गाढ़ा करूंगा, ठीक है, बात सुने। जैसे ही अब 1.1 डालूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट 1.1 मिलेगा। 1.2 डालूंगा 1.2 मिलेगा। 1.3 डालूंगा 0.3 मिलेगा। 1.4 डालूंगा 0.4 मिलेगा। कहां तक जाएगी गाड़ी बच्चों? 1.9999 तक जाएगी। फिर यहां पे ये डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? फिर जैसे ही 2 आया, एग्जैक्ट 2 आया, जैसे ही क्या आया? एग्जैक्ट 2 आया। एग्जैक्ट 2 आया मतलब इवन आ गया। इवन आया, एग्जैक्ट 2 डालूंगा। 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 2, 1 माइनस 0, डेट विल बी इक्वल टू 1। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? आ गई। अब उसके बाद 2 से 3 के बीच में जैसे 2.1 डाला तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 0.1, तो क्या मिलेगा? 0.9। फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा। ये बात समझ में आई? पक्का? तो अगर आप गौर से देखे होंगे तो यहां से लेके यहां तक, कहां से? 0 से लेके 2 तक का जो साइकिल है वो खुद को रिपीट कर रहा है। तो इसका पीरियड कितना है? पीरियड इसका है 2। हमारे भैया का भी पीरियड क्या है? cos पाई एक्स का भी पीरियड क्या है? 2। क्या है? 2। cos एक्स का होता है 2 पाई, cos पाई एक्स का होता है 2। कोई इशू किसी को? नहीं। अब इधर देखिए नीचे साइड, किसके साइड? नीचे साइड। जैसे -0.1 के लिए देख रहा हूं, जैसे तो क्या देगा? -1 देगा। -1 मतलब किसके लिए देखेंगे? ऑड के लिए। तो अब पहले बताओ -0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0.9। तो -0.1 पे मेरे को यहां कहीं पॉइंट मिलने वाला है। फिर -0.6 पे, 0.4 पे 0.6, 0.6 पे 0.4, और वापस ऐसे नीचे आएगा। जैसे ही -1 होगा वो -1 ही देगा। -1 पे वो क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पे गाढ़ा कर दो। बात समझ में आई? 0 पे अगर इवन वाला मानोगे तो 1 माइनस 0 0 होता है। 0 पे अगर ऑड वाला मानोगे तो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 1 होता है। तो दोनों में ही क्या मिलेगा? 1। इसलिए अब मैं इसको क्या कर सकता हूं? कोई डाउट है जी आपको? फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा, फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा। ये कैसा फंक्शन दिख रहा है? इवन। पीरियड क्या है? बात समझ में आई? ग्राफ अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक्सप्लेन करना है? सबको क्लियर है? पक्का? चलिए, तो अब क्या हो गया? बेसिकली मेरे को इंटीग्रेट करना है आई बराबर π²/10 -10 से 10 f(x) cos πx dx। ठीक, पहली बात तो ये इवन है, तो 2π²/10 इंटीग्रेशन 0 to 10 5 f(x) cos πx dx। इसका पीरियड कितना है? 2। तो कितने पीरियड हो गए? 5। तो 5 इंटू 0 से लेके 2 f(x) cos πx dx। तो कितना हो गया? 10 10 कट गया। तो i बराबर π²।
बच्चों अब डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स की कहां ब्रेक हो रही है? 1 पे। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2। अब बच्चा ये बताइए 0 से 1 एफ ऑफ एक्स क्या है? 1 माइनस एक्स। और 1 से 2 क्या है? एक्स। एक्स नहीं, क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव एक्स माइनस 1। ये लाइन क्या है? वाई एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स 0 डालूंगा तो वाई माइनस 1 यहां कटेगा, एक्स 1 डालूंगा तो वाई 0 मिलेगा। और ये क्लियर है 1 माइनस एक्स क्यों? 0 डालूंगा तो पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? 0 से 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स। और ये क्या जाएगा? एक्स माइनस 1 कॉस पाई एक्स डी एक्स। सबको क्लियर? बढ़ जाओ आगे। तो अब इसको इंटीग्रेट करने की जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए बच्चों? आप लोगों की। तो ये क्या हो गया बच्चों? इंटीग्रेशन 0 से 1 कॉस पाई एक्स, है ना, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स कॉस पाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स कॉस पाई एक्स, है ना, माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 कॉस पाई एक्स। यही हुआ ना बच्चों जो ब्रैकेट को खोल दिया? तो बोलो अगर कुछ गड़बड़ है तो। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स बाई पाई। अब 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? साइन पाई। साइन पाई का होता है 0, 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 0। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। ठीक। सिमिलरली ये साइन पाई एक्स बाई पाई, 2 डालूंगा साइन 2 पाई, 1 डालूंगा साइन पाई, दोनों इस सूरत हाल में क्या मिलने वाला है? 0। तो इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। कैलकुलेट किसको करना है? सिर्फ एक्स कॉस पाई एक्स। ठीक। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। ठीक। बढ़िया, आगे बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएशन वाला, इसको इंटीग्रेशन वाला, इसको डिफरेंशिएशन, इसको इंटीग्रेशन। तो पहली बात तो पाई स्क्वायर था ना शुरू में, स्क्वायर 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 स्क्वायर। पहले एक्स एज इट इज रखेंगे, माइनस साइन तो रहेगा ही। कॉस पाई एक्स का कितना होगा? साइन पाई एक्स बाई पाई। अब इसमें लिमिट डालूंगा, 1 डालूंगा, 0 डालूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, 0 ही आना है, माइनस, है ना, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर क्या आना है? साइन पाई एक्स बाई पाई। ठीक। ये तो पहले वाले का हुआ, प्लस वो तो होना तो वही सेम है, क्या लिखेंगे? एक्स साइन पाई एक्स बाई पाई। क्या डालेंगे बच्चों? 2 डालना है, 1 डालना है, तो 2 डालने से 0, 1 डालने से भी 0, माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स का डिफरेंशिएशन 1, उसका क्या? साइन पाई एक्स बाई पाई डी एक्स। कोई इशू किसी को? तो ये भी गायब हो गया बच्चा लोग, ये भी गायब हो गया। तो आंसर बचा क्या अभी? i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 0 से 1 साइन पाई एक्स बाई पाई माइनस 1 से 2 साइन पाई एक्स बाई पाई डी एक्स। कोई इशू किसी को? इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं अपन? माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 और 0, और यहां क्या हो जाएगा? प्लस कॉस पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर, 2 और 1, पाई स्क्वायर कैंसिल। अब सबसे पहले 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 1। कॉस पाई माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 0 डालूंगा तो 1 मिलेगा, तो माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर सबको? प्लस कॉस 2 पाई कितना होता है? कॉस
टोटल कितना हो गया? समझ में आया बच्चों? पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है बच्चों, तो ये अब थोड़ा सा बच गया, एकदम थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब मुश्किल से 6-7 सवाल बचे हुए हैं। तो आज कोशिश थी मेरी पूरी करने की, लेकिन नहीं हो पाई, लेकिन कल अपन कंप्लीट कर देंगे। फिर अपन बढ़ेंगे किसमें? वेक्टर 3D। ओके, बाय।